जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, गणित विषय में कक्षा 9वीं में हमारा अध्याय वृत्त लगातार चल रहा था। इसमें हम प्रश्नावली 10.5 के प्रश्न क्रमांक 3 तक हल कर चुके थे। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, चित्र में कोण ABC 69 डिग्री, कोण ABC अर्थात ये कोण ये 69 डिग्री है और कोण ACB 31 डिग्री है। कोण ACB ये 31 डिग्री है। तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। कोण BDC मतलब ये वाला कोण मुझे ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज BAC और त्रिभुज BDC। जो मान दिए हैं वो एक त्रिभुज के दिए हैं और जो ज्ञात करना है वो दूसरे त्रिभुज का है। देखिए, आप जो मान दिए हैं वो इन त्रिभुज में और पूछा इस त्रिभुज में। कोई बात नहीं, हम जिस त्रिभुज के मान दिए हैं उसको लेकर के चलते हैं। त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से कोण A, जिसको अपन कोण BAC भी कह सकते हैं, प्लस कोण ABC, कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। कोण BAC का मान नहीं दिया है, इसको ऐसे लिखेंगे। कोण ABC का मान हमें दिया है 69, कोण ACB का नाम दिया हमें 31 बराबर 180। कोण BAC बराबर हो गया 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री और कोण BAC बराबर हो गया 180 माइनस 100 अर्थात कोण BAC बराबर 80 डिग्री। तो ये कोण हो गया 80 डिग्री। और आपने ये प्रमेय पढ़ी है कि किसी वृत्त के एक ही खंड में बने दो कोण बराबर होते हैं। आप देखेंगे कि ये जो चाप है ये शेष भाग में यहाँ पर एक कोण बनाता है और वृत्त के शेष भाग में एक यहाँ कोण बनाता है। और किसी वृत्त के एक ही खंड में बने हुए जो दो कोण हैं वो बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर होगा। मतलब कोण A बराबर कोण D आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा क्यों है। और कोण A आपको दिया 80 डिग्री, तो कोण D जिसको अपन BDC भी कह सकते हैं, इसका मान आ जाता है। तो यहाँ पर आपको वृत्त की जो प्रमेय है इनका भली भांति उपयोग करना पड़ेगा और इन प्रमेय के उपयोग के आधार पर ही आप इन सवालों को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, इस प्रमेय का उपयोग हमने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, चित्र में एक वृत्त पर A, B, C और D 4 बिंदु हैं। A, B, C और D 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC 130, कोण BEC 130 डिग्री तथा ECD 20 डिग्री है। ECD 20 डिग्री है तथा कोण BAC ज्ञात कीजिए। कोण BAC हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं इसको।
ये कोण याद करना है। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बन जाता है या रेखिक युग्म बन जाता है। कौन कौन? कोण BEC अर्थात ये वाला कोण और फिर ये वाला कोण CED। कोण CED बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से। अब कुछ हल आप करें। अब ये दोनों मिलकर के 180 हो गया, तो ये 130 से तो आपका आ गया 50 डिग्री, तो ये कोण आ गया 50 डिग्री। अब आपका जो त्रिभुज है ECD, इसमें आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला सूत्र लगाएंगे। ये पता है, ये पता है, तो ये आपका D निकल जाएगा। तो ये हो गया 70, तो बचता है 110 डिग्री। तो इसमें आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाइए, तो आपका आ गया कोण D। और जितना कोण D होगा उतना ही A होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। तो देखिए ये एक चाप है BC और शेष भाग ये है, तो ये एक वृत्तखंडी है। तो ये चाप एक कोण यहाँ बना रहा है और एक चाप, यही चाप एक कोण यहाँ बना रहा है। इसलिए वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। तो ये 110 है, तो ये भी 110 होगा, इस तरह से। अब आपको इसको लिखना है, तो सिस्टमेटिक लिखिए, हल कीजिए। अगला सवाल है हमारा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कैसा ही बना सकते हैं, लेकिन उसके चारों शीर्ष वृत्त पर होने चाहिए, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका एक विकर्ण है AC और एक है BD जो कि E पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये वो हमारा वृत्त का केंद्र है, वो अलग है। यदि कोण DBC 70 डिग्री, कोण DBC ये 70 डिग्री हो, और कोण BAC 30 डिग्री, कोण BAC ये 30 डिग्री हो, तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। तो कोण BCD ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं हल की। तो आप ध्यान से देखें कि ये जो DC एक चाप है, ये चाप यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये DC यहाँ 70 डिग्री का कोण बनाता है, और यही चाप यहाँ पर भी एक कोण बनाता है इस जगह। कुछ देर के लिए अगर मैं इस लाइन को हटाता हूँ तो आप बहुत स्पष्टतया देख पाएंगे कि जो DC चाप है वो एक कोण यहाँ बनाता है और एक कोण यहाँ बनाता है, ये वाला कोण। तो ये वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने कोण कहलाएंगे। तो वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने कोण कहलाएंगे, और ये कोण बराबर होगा। जब हम हल लिखेंगे तो हल में लिखेंगे कोण CBD बराबर कोण CAD। वृत्त के एक ही वृत्त के वृत्तखंड में बने कोण, ठीक है। कोण CBD हमें 70 डिग्री दिया है, तो कोण CBD 70 डिग्री बराबर कोण CAD। तो ये हमारा एक भाग यहाँ पर आ जाता है। तो हमारा कोण आ गया CAD 70 डिग्री। अब इसको हमने मिला था, पुनः मिला दें। लेकिन हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया कोण BCD ये वाला कोण। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण BAD बराबर कोण प्लस कोण BCD बराबर 180। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण।
अब कोण BAD 30 और 70 दो से मिलकर के बनता है 30 डिग्री धन 70 डिग्री। कोण BCD हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। 30 और 70 100 डिग्री को उधर पहुंचा दीजिए। कोण BCD बराबर 180 माइनस 100 अर्थात 80 डिग्री। ये हो गया कोण BCD। इस तरह से कोण BCD हमारा 80 डिग्री आ जाता है। तो पूरा मिलाकर के कोण 80 डिग्री है। अब उसने कहा है पुनः यदि AB बराबर BC है, तो ये AB है और ये BC है। अगर ये दोनों बराबर हो तो ECD ज्ञात कीजिए। ECD इतना कोण। ये भी आसान है। कैसे आसान है? अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यहां देखेंगे सिंस चूंकि AB बराबर BC दिया है, ये बराबर है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। कोण BAC बराबर कोण BCA। कोण BAC 30 डिग्री है बराबर कोण BCA। कोण BCA आ गया आपका 30 डिग्री। अब ये पूरा 80 का है, उसमें से ये 30 चला जाएगा तो जो बचेगा वो आपका होगा दोस्तों 50 डिग्री। इसको व्यवस्थित आपको लिख करके फिर बताना है कि 50 डिग्री किस प्रकार से यह सवाल भी हल होता है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यदि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास को, मान लिया कि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है और उसके जो विकर्ण है वो व्यास भी है, अर्थात वृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। ठीक है, अब ये मानते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है और AC और BD उसके व्यास है। चतुर्भुज ABCD में AC तथा BD चतुर्भुज के विकर्ण हैं। ऐसी स्थिति में AC बराबर BD, क्योंकि ये एक ही वृत्त के व्यास है और ये वृत्त के व्यास तो है ही, चतुर्भुज के विकर्ण भी है। और हम जानते हैं कि जब किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो अभी हम एक स्टेज पर आ गए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब कोई समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण भी समकोण हो तो वो आयत हो जाता है। अब इसका एक कोण कोई भी समकोण बताना है तो आप थोड़ी देर के लिए एक विकर्ण को हटाता हूं मैं, तो यहां पर देखेंगे कि कोण C समकोण है। क्यों है? क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है। देखो BD व्यास है, BD व्यास है तो ये कोण C समकोण होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो ये व्यास होने के कारण ऊपर अर्धवृत्त हो गया तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण C तथा कोण A समकोण होंगे क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब चाहो तो इसको फिर से मिला दें।
तो ये भी समकोण हो गया, ये भी समकोण हो गया। इसी प्रकार डी भी समकोण हो गया, बी भी समकोण हो गया। अब किसी चतुर्भुज का एक कोण भी समकोण हो, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण भी समकोण हो, तो वो आयत होता है। अतः ABCD एक आयत है। इस प्रकार से हम सिद्ध कर पाएंगे कि जो चक्रीय चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण वृत्त के व्यास भी हों, तो वो एक आयत है। तो दोस्तों, पुनः मिलेंगे हम आपसे नई समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।